4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जब पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ईडी के अधिकारियों को जेल में डाल दे, स्थिति ऐसी बन सकती है। कल हाई कोर्ट बंगाल के अंदर जिस प्रकार से वहां की चीफ जस्टिस उठकर चली गई, जो पूरे बंगाल और हाई कोर्ट के प्रांगण में भी जिस प्रकार का केओस चल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? देश के अंदर जहां एक बजट आने वाला है और ट्रंप की नीतियों की वजह से हम अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी नीतियां क्या होनी चाहिए, फाइनेंस को लेकर के, बजट को लेकर के हम असमंजस की स्थिति में हैं। ऐसे में बंगाल की धरती पर केओस, हाई कोर्ट के प्रांगण में केओस, और निकल करके जा रही है वहां से चीफ जस्टिस। हालात खराब हो गए। ममता बनर्जी को प्रथम दृष्टि आप सोचेंगे कि गलत हो रहा है, हो सकता है। जिस प्रकार से ईडी ने वहां आकर के छापे मारने की कोशिश की और ममता बनर्जी पहुंची, संविधान के मुताबिक वो बात बहुत गले उतरती नहीं है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब ये ईडी के अधिकारी 14 तारीख की सुनवाई डाल दी गई है। इस 5 दिनों में, 4 दिनों में क्या ईडी के अधिकारी जेल में नजर आएंगे? आपको आ सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 2-3 FIR तो टीएमसी की तरफ से भी हैं। ईडी के अधिकारियों ने जिस प्रकार से उस जगह पर हम रेड मारी जहां वो प्रतीक जी रहा करते थे, उनका ऑफिस था, और उनका कहना टीएमसी का कि हमारी तमाम स्ट्रैटेजी उसको लूटने का काम कर रहे थे अमित शाह को किस कदर बात कही गई कि घटिया और बेकार आदमी गृह मंत्री देश का है, ये ममता बनर्जी ने कहा। और दिल्ली में और कलकत्ता में आपने देखा कि किस प्रकार से जो है वहां पर नेताओं को घसीटा गया, टीएमसी के सांसदों को घसीटा गया। महुआ मोइत्रा को जो है उठा करके महिलाएं पुलिस ले जा रही हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अब 5 दिन का समय, 4 दिन का समय मिल गया है। आप ये भी देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी जेल में हों, चूंकि उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुकी है। ईडी ये चाहती थी कोर्ट के अंदर कि आप जो है ममता बनर्जी के खिलाफ वारंट निकल जाएं, या हमसे जो वापस लिया गया है या छीना गया है जो कागजात, वो हमें वापस आ जाए। ममता बनर्जी का कहना यह है कि हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है, जो चुनाव में हम करने वाले हैं, उसको अमित शाह चुराना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। पहली खबर तो यह है बड़ी कि संभव है कि ईडी के अधिकारी भी जेल का मुंह देखें, क्योंकि बहुत सारे बेकसूरों को भी जेल में इन्होंने पहले डाला है। क्योंकि कन्वेंशन रेट जो है आपने देखा होगा कि क्या है, 0.5% से भी कम। ये जब किसी को गिरफ्तार करते हैं, पकड़ते हैं, सालों जेल में डाल देते हैं प्रावधान के अनुसार, सारे कानून इनके मुताबिक बने हुए हैं, और फिर पता चलता कि नहीं ये तो बेकसूर है। वो केजरीवाल का जो शिक्षा मंत्री था, क्या नाम उसका, वो सॉरी हेल्थ मिनिस्टर था, सत्येंद्र जैन, देखिए उसका वजन तक हल्का हो गया था। अब बात यह है दोस्तों कि संविधान, यानी कि संविधान के मुताबिक जो ये एजेंसीज हैं और प्रदेश सरकारों का टकराव बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसकी उत्पत्ति करने वाला कौन है? महाराष्ट्र की सरकार आपको मालूम है किस प्रकार से बदल दी गई। नोटिस आए, नोटिस आने के बाद उनके मंत्रियों ने जाकर के वहां पर इस्तीफे दे दिए, या कि डर के चले गए। पहले सूरत पहुंचे, फिर वो बिस्वा के वहां आसाम में पहुंच गए, और वहां जाकर के जब वापस लौटे तो सरकार बदल दी। उसके बाद कोई नोटिस नहीं है। जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए का अपराधी है, या वो उसको कह सकते हैं कि वो है, उसको डिप्टी CM बना देते हैं अजीत पवार को। अब बात यह है कि 2020 का केस आपको अभी नजर क्यों आया? इलेक्शन के आते के साथ ही 2020 में जो केस दर्ज आप बता रहे हैं कि साहब कोयला का घोटाली, और ये घोटाला और वो घोटाला, जो भी है, वो आपको ईडी के अधिकारियों को जब नजर आया जब ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे थे। आप नोटिस नहीं देते, आप बताते नहीं है, आप किसी के ऐसी जगह, पार्टी के ऑफिस पे या पार्टी से संबंधित ऑफिस पर आप जो है रेड मारना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय में तो ये भी हो सकता था कि जब ममता बनर्जी वहां पहुंची हैं, ईडी के अधिकारियों की पिटाई भी हो सकती थी, क्योंकि भीड़ का तो कोई मोह नहीं होता। 20,000 25,000 कार्यकर्ता शामिल हैं, 2,000 पुलिस का। अब ये चल रहा राज्य पुलिस बनाम एजेंसीज, ये देश के अंदर जो चल रहा है ना दोस्तों, ये किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है। मैं वो अल्फाजों का इस्तेमाल आपके सामने नहीं करना चाहता कि देश, जैसे इन्होंने वर्गों, समाजों में वर्गीकरण, बंटवारा किया है, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि ये प्रदेश में और सेंट्रल में और देश के अलग अलग सूबों के बीच में कुछ इस प्रकार का बंटवारा या वर्गीकरण हो। लेकिन इसका मुख्य वजह क्या है वो सुनिएगा आप। ईडी ऐसा तो है नहीं कि दूध की धुली है। लोगों का आरोप यह है कि सरकार के अमित शाह के इशारे पर चलती है। आप जब इलेक्शन होते हैं तभी आप जाते हैं, विपक्ष के नेता आपको 90-95% नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आपको नजर ही नहीं आता घोटाला करता हुआ। वहां तो आपकी रेड लगती नहीं है।
आपने देखा दिल्ली के अंदर एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में कितनी लड़ाइयाँ थी, क्या एलजी का नाम याद रह गया आपको? जैसे बीजेपी की सरकार आई सारा काम स्मूथली चलने लगा। इसका मतलब यह है कि आप राज्यपाल हो, एलजी हो या फिर ये केंद्र की एजेंसीज हो, इसके माध्यम से विपक्ष की सरकारों को आप अस्थिर करना चाहते हैं और तोड़ते हैं और मरोड़ते हैं। इसका मतलब तो यही माना जाएगा, लोग भी ऐसे कहते हैं। तो ये जो ईडी एकदम अचानक सिंकारा पी करके बंगाल चली जाती है, फिर लालू को बुला लेती है, जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां पर उन लोगों को डरा धमकाने का काम करती है, या तो उस पाले में चले जाए। भाई एक ही पार्टी करना चाहते हो, कह दो ना कि या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। फिर ये देश का लोकतंत्र और देश का संविधान किस काम का है? बात यह है दोस्तों कि ये तमाम सड़कों पे जो केओस आप देख रहे हैं ना, ये केओस बिल्कुल भी संविधान के प्रति नहीं है। ममता बनर्जी जब वहां पहुंची थी अपने लाव लश्कर के साथ, ये भी संभव था कि ईडी के अधिकारियों की पिटाइयां भी हो जाती, लेकिन अब ये टाइम जो 2 दिन का मिला है, 3 दिन का मिला है, इसके अंदर हो सकता है कि वो जो मैंने आपसे कहा एफआईआर है, इस एफआईआर के मद्देनजर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। अगर ये प्रथा शुरू हो गई दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, चंद्रबाबू नायडू की सरकार हो या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो, फिर ये केंद्रीय एजेंसी का कोई मायने नहीं रह जाएंगे। ये फिर जाते हुए डरेंगे। अब हम चाहते ये है कि संविधान ही लागू हो। आप अपनी सतत प्रक्रिया लगातार जारी रखें पूरे 5 साल। ऐसा ना हो कि आप इलेक्शन के प्रति ममता बनर्जी को घेरें, फिर जाके आप कर्नाटक में जो है सिद्धारमैया की सरकार को घेरें, या फिर आप दूसरी जाके देखिए सोरेन को तो इलेक्शन के बिल्कुल पैसे जेल में डाल दिया था, फिर वो निकल कर गया। उसने आकर के ये कहा अपनी विधानसभा में कि अगर मैं इस जमीन घोटाले का साबित हो जाता हूं तो मेज को थपथपा करके उसने कहा मैं छोड़ दूंगा झारखंड। इतनी बड़ी बात वो आदमी कह रहा, फिर क्या निकलता है? अच्छा, जैसे इलेक्शन हो जाते हैं ये लोग शांत बैठ जाते हैं। तो ये जो आपस में दोस्तों क्यास है, ये मुनासिब नहीं है। और अगर ऐसा सरकारें करने लगी तो फिर हमारा जो संघीय ढांचा है उसका कोई मायने नहीं बनते, और उसके जिम्मेदार अमित शाह हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अमित शाह जब अपनी मर्जी से एजेंसीज को आगे और पीछे करते हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार बन जाती है वहां ऐसा हो जाता है राम राज्य आ गया। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम ही नहीं पता होगा। जब बीजू पटनायक के लड़के नवीन पटनायक थे तो उसके वहां पर दुनिया भर की खबरें आती थी। आज चूंकि चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बन गया, नाम भी आपको याद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम याद आपको नहीं होगा बहुत से को। होता यह है कि ये सारी खबरें दब जाती हैं, सिर्फ वही राज्य मुखर होते हैं, उसी राज्यों में इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब बंगाल के अंदर तो बड़ा वो है, फिर आसाम में आ जाएंगे, फिर बिहार में आ जाएंगे। जहाँ जहाँ इलेक्शन आते रहते हैं वहाँ घुसपैठी आते रहते हैं। इलेक्शन निमटते हैं, घुसपैठी ख़त्म हो जाते हैं। ये लोग भी देख रहे हैं, मुनासिब बिल्कुल नहीं है केंद्रीय एजेंसी का टकराव और प्रदेश की सरकारों के बीच में। लेकिन इंटेंशन भी समझी जाएगी कि ये ईडी के अधिकारी कौन सा ऐसा जो है सीजनली सिंकारा गृह मंत्रालय से पी करके आते हैं कि अब आ गए इलेक्शन और अब हम चलते हैं ममता बनर्जी को घेरने। ये बंगाल है, यहाँ पे सड़कों के अंदर होती हैं बाज़ दफ़ा ये वही के मुताबिक सरकारें भी चलती हैं, लोगों के मूड के मुताबिक। आपको पहले भी डिफीट दी गई थी अंदरूनी और बाहरी कह करके, लेकिन पता नहीं क्या मतलब है कि तमिलनाडु और बंगाल जीतने के बाद भारत में ऐसा कौन सा ये संविधान लागू करना चाहते हैं कि सारी सरकारें इन्हीं की हों। जय हिंद।